सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते कब एक लड़का और लड़की दोस्त बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर चलता रहता है कि वो दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाती है, इसका भी नहीं पता चलता है। इसके बाद दोनों ने फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक साथ रहते हैं। वो साथ रहने लगते हैं। कभी कभी जो लड़की होती है वो कई कई दिन तक गायब रहती है, कई कई घंटों तक, कभी दिन में और कभी रात में गायब होने लगती है। तो कुछ ऐसा होता है कि एक दिन वो लड़की हमेशा के लिए गायब होती है और उस लड़की को तलाशने के लिए वो लड़का काफी परेशान होता है। और लड़का ही नहीं बल्कि उस लड़की के घर वाले भी काफी तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़की जब 96 दिन के बाद वो लड़की जब बरामद होती है तो उस वहाँ के नहीं बल्कि उस देश प्रदेश के लोग ये खबर सुनकर पूरा हैरान हो जाते हैं कि कभी क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की कहानी में हम यही बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रामराज यादव है और आज की जो सच्ची घटना है, आज की सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है देहरादून। दरअसल कहानी देहरादून से शुरू होती है, लेकिन एक लड़की हरिद्वार थाना कंखल का एक गांव लगता है जमालपुर, वहां की रहने वाली होती है जाहिर हुसैन की बेटी, जिसका नाम होता है सहनूर। साल 2017-18 में घर से ये कहकर निकलती है मैं कुछ खाने कमाने के लिए बाहर जाती हूँ और वहां जाकर के कुछ जो पैसा कमाऊंगी उस पैसे से आप लोगों का मैं हेल्प करूंगी। वहां जाती है और वहां जो पैसे कमाती है वो अक्सर अपने घर भेज दिया करती है और अक्सर उसकी बातचीत उसकी अम्मी से हुआ करती है। धीरे धीरे ऐसा वक्त बीतता है। साल 2018 में 5 साल बीत जाते हैं। साल 2023 दिसंबर को महीना था, 26 दिसंबर के बाद वो अपनी माँ के संपर्क में आने से टूट जाती है। इसलिए उसकी जो माँ होती है जिसका नाम सहरूल होता है, वह बात ना हो पाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आखिरकार क्या हुआ कि उसकी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। वो अपनी बेटी की तलाश करने के लिए सबसे पहले फोन पर संपर्क साधा और फोन पर जब नंबर बंद आया तो जो उस लड़की के कांटेक्ट में एक दो लोग रहते थे उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनसे जब संपर्क साधा तो उनसे भी संपर्क कोई नहीं हो पाता है जिससे उसकी बात हो पाए। इसलिए माँ थोड़ा परेशान हो जाती है, बात को लेकर अपने पति से कहती है और नजदीकी थाना में जाती है और आसपास के नेताओं से भी मिलती है कि पूरा पूरा दिन वो थाने के पास बैठकर लगातार गुहार लगा रही थी अपनी बेटी की तलाश करने के लिए। और कब एक महीने बीत जाते हैं इसका कोई पता ही नहीं चलता है। दिसंबर में गायब हुई वो लड़की और जनवरी 2024 आ जाते थाने में ये कहा जाता है कि ये मामला यहाँ का नहीं, ये मामला देहरादून का है, इसलिए आपको देहरादून थाना में जाना चाहिए। तो वो वहां से पटेल नगर में थाना लगता है, वहां पटेल नगर पहुंच जाती हैं। वहां जाकर देहरादून में ही होता है, वहां जाकर वहां रिपोर्ट लिखाती हैं। और हालांकि पहले भी वहां गई थी, इससे पहले भी गई थी, क्योंकि ये खबर 3 महीने बीत जाती है, उससे पहले भी वहां जाती हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा परेशान होती हैं और वहां कहती हैं कि आप कर लिया जाता है। और जिस तरीके से पुलिस को खोजना चाहिए उस तरीके से तब तक का नहीं खोजती है। फिर वो अपने घर आ जाती हैं और इस तरह से अपनी बेटी को तलाशने का प्रयास करती हैं। पुलिस ने थोड़ी कोशिश की तो उस लड़की के साथ में लड़का की खोजने की कोशिश की तो वो लड़का उस वक्त अपने घर नहीं मिला। 30 मार्च 2024 को सूचना लगती है कि वो लड़की जहां थाना लगता था पटेल नगर का एक कॉलोनी लगती है सरस्वती बिहार कॉलोनी, उसके पास एक किराया का मकान में वो लड़की रहती थी। वहां वो लड़का देखा गया है जिसका नाम राशिद होता है। दरअसल राशिद के पिताजी का नाम होता है नुरसलीन और उसके गांव का नाम होता है बागवाली। उसकी चौकी नई मंडी होती है, वहां का रहने वाला होता है। हालांकि ये पहले भी पुलिस उसके गांव गई थी लेकिन वहां नहीं मिला था। लेकिन 30 मार्च 2024 को मुखबिर से यह सूचना मिलती है कि वो लड़का उस कमरे पर पहुंचा है जहां वो लड़की रहा करती थी, जिसका नाम सहनूर होता है। अब लगभग 3 महीने हो जाते हैं वहां वह अपने सामान समेटने के लिए गया था। 3 महीने पहले वहीं रहता था, अब वो जाने का प्रयास कर रहा था। तब तक का पुलिस आ जाती है। पुलिस ने उसको अपने हिरासत में ले लिया और उससे
पूछा कि भाई मैं तुम्हारे गांव भी गया था लेकिन आप वहां भी नहीं मिले, इतने दिन आप कहाँ थे, आपको मैं काफी दिन से खोज रहा हूं, आप मिल नहीं पा रहे हैं, और क्या तुम्हारे इससे पहले जो तुम्हारे साथ लड़की रहती थी इसके बारे में कुछ बता सकते हो। फिर लड़का कहता है कि वो लड़की के बारे में हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो कई कई दिन तक गायब रहती थी, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। आखिरकार वो लड़की की थोड़ी जानकारी दे भी दे सकता था, लेकिन पुलिस जब सामने आती है तो वो जानकारी नहीं देता है। कहा जाता है कि कई कई दिन वो गायब रहती थी, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादातर नहीं बता सकता है, किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस इतने सारे सवालों से कहां बैठने वाली थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार वो लड़का टूट जाता है। टूटने के बाद में जो कुछ खुलासा करता है उसे सुनने के बाद में आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल कहानी शुरू होती है 2018 में इस लड़के ने अलग अलग हैंडल ट्विटर या इंस्टाग्राम फेसबुक में अकाउंट बनाया होता है और उसी से कई लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता था। तभी इसके सामने एक आईडी आती है सोहनूर की। सोहनूर देहरादून के एक मोहल्ले से रहा करती थी। अब वो एक दो दूसरे से बातचीत करते करते बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा बढ़ता है कि वो फोन पे बातचीत करते थे, कभी वीडियो कॉलिंग बात करते थे, दोनों आपस में काफी बातचीत किया करते थे। और धीरे धीरे करके 2018 से 2023 तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। उस लड़के ने कहा कि क्या हम मिल नहीं सकते हैं। फिर लड़की कहती है कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप हमसे बिल्कुल मिल सकते हैं। लड़का ये सुनता है और देहरादून जाने के बाद में लड़की को देखता है। ये सुनकर के जाता है देहरादून और वहां उस लड़के से मिलता है, तो लड़की को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वहीं एक दूसरे एक साथ में रहने लगे। साथ में रहने के बाद में 1 महीना 2 महीने अच्छे से बीतते हैं, 3 महीने अच्छे से बीतते हैं, 4 महीने तक अच्छे से बीतते हैं। वो लड़की कभी कभी गायब हो जाया करती थी। इस बात को लेकर लड़के ने कई बार उससे पूछना चाहा कि आखिरकार तुम कहाँ जाती हो और क्या काम करती हो, कभी कभी अचानक ऐसे क्यों गायब हो जाया करती हो। अब ये लड़की ना जाने कहाँ काम करती थी, ये सब तो कुछ नहीं बताया, और क्यों गायब हो जाया करती थी ये भी नहीं बताया। 26 दिसंबर 2023 आ जाता है। बात थी रात के लगभग 2 बजे के आसपास। लड़की जब घर पहुंचती है, कहीं जाती है, उसके बाद में घर पहुंचती है तो दरवाजा खुलता है तो पूरी रात बैठकर उसकी इंतजार कर रहा था वो लड़का। फिर ये पूछता है कि आखिरकार तुम इतनी रात को कहाँ थे, इतनी रात को कहाँ से आई हो, बस मुझे इतना बता दो। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है। उस लड़के ने ज्यादा पूछना चाहा तो आपस में कहा सुनी हो जाती है तो सहरून ने उसे एक थप्पड़ मार देता है। तभी उस लड़के को इतना गुस्सा आ जाता है कि गुस्से में उस लड़की का गला पकड़ता है और दबाने लगता है, और गला जब तक का दबाता है तब तक का उस लड़की के प्राण नहीं निकल जाते हैं। अब लड़की मर जाती है। अब राशिद ये परेशान था। राशिद ये सोचता है कि इस लड़की के लाश का क्या किया जाए। अब रात बीत जाती है, दिन निकलता है, दिन के लगभग 10 बज जाते हैं। तभी वो तैयार होता है और तैयार होने के बाद में उस लड़की का एटीएम कार्ड लेता है। एटीएम कार्ड लेने के बाद में वो जाता है, उससे उस एटीएम कार्ड से वो 17,000 रुपए की रकम निकालता है। रकम निकालने के बाद में एक पास के मॉल में जाता है, वहां एक बड़ा सा बैग लेता है। बैग लेने के बाद में वो सीधा घर आता है और उस लड़की को उस बैग के अंदर समेटने की कोशिश करता है। जब वो लड़की उस बैग के अंदर नहीं आ पाती है तो उसने उस लड़की का मजबूरन हाथ पैर तोड़ा और उस बैग में समेटने के बाद में अब ये सोचता है कि आखिरकार इसे कहाँ ले जाया जाए। तब तक का उसके नजर में एक स्कूटी आती है जो उसे घर में नीचे खड़ी हुई थी। तब वो स्कूटी पर बांधता है और बांधने के बाद में वो इंतजार कर रहा था कि अब हम कहाँ के लिए सबसे पहले निकलें। तभी 27 तारीख को देहरादून से निकलता है उत्तर प्रदेश की ओर। चलते चलते वहां से एक बिहार गढ़ का इलाका आता है जहां कई किलोमीटर तक कोई घर नहीं होता है, कोई आदमी नहीं होते हैं, बिल्कुल झाड़ियां ही होता है, जंगल ही होता है। वहीं वो अपना बैग गिरा देता है यानी फेंक देता है और वहां से सीधा अपने बहन के घर चला जाता है। वहां जाने के बाद में 1-2 दिन अपना फोन वो खुला रखता है। खुला रखने के बाद में इधर जब उस लड़की का माँ से संपर्क टूट जाता है तो वो
उसने राशिद से संपर्क साधा और राशिद ने से सब पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी को बता सकते हो कि वो कहाँ है। राशिद कहता है कि उसका फोन नहीं लग रहा है और वो ना जाने कहाँ हो। वो कई कई दिन तो रात में गायब हो जाया करती थी, तो कभी दिन में गायब हो जाया करती थी। उसका मैं कोई संपर्क नहीं बता सकता हूँ कि आखिरकार वो कहाँ है। इतना कह करके वो अपना फोन बंद कर लेता है। फोन बंद करने के बाद में इधर माँ परेशान हो जाती है, ना जाने कहाँ कहाँ जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। 29 जनवरी 2024 को के बाद जब पुलिस ने अपना काम शुरू किया तब जाके ये लाख में लगा और ये कहानी सामने आई। तब पुलिस उस इलाके में ढूंढा जहां वो बैग फेंका गया था। बैग सचमुच में वही मिलता है। वही मिलने के बाद में जब बैग मिलता है तो उसमें वो देखी जाती है कि क्या वही है। फिर उसमें उस बैग में क्योंकि 96 दिन हो गए थे, 96 दिन के अंदर वो लड़की का केवल कंकाल मिला उसमें और कुछ प्रूफ नहीं मिला। फिर उसका डीएनए चेक कराया जा रहा है कि क्या वो सहरून ही है, क्या और कोई दूसरी लड़की है या कोई और मैटर है। फिर उसका लड़के से पूछा गया कि आखिरकार इसका तुमने गला क्यों दबाया। फिर लड़का बोलता है कि ये कई कई दिनों में या रात में ये गायब हो जाया करती थी, जिसकी वजह से मैं इससे कई बार पूछना चाहा कि आप रात में कहाँ जाती हो। इसने मुझे बताया नहीं, तो इसमें मुझे जोर का गुस्सा आया और इसका मैंने गला दबा दिया। इस कहानी को सुनाने का हमारा मेन मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि ऐसे अपने बच्चों को सचेत करिए कि ऐसे लोगों से कदाप